अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान अशरफ मेमन एक्स लाइव के साथ। हमारे आज के मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मशहूर और मारूफ म्यूज़िक डायरेक्टर जनाब महबूब अशरफ साहब। आइए हम इनसे गुफ्तगू करते हैं और आपको ये अपनी ज़िंदगी के बारे में तमाम तफसीलात अपनी ज़बानी बताएंगे। जनाब महबूब अशरफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर जी। सबसे पहले तो एक्स टू लाइव यूट्यूब चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया, और अशरफ मेमन साहब ने मुझे इज्जत अफजाई दी और मेरा इंटरव्यू लेने के खुद आया। और ये काफ़ी दिनों से मुझे कह रहे थे अशरफ भाई आपका इंटरव्यू होना चाहिए, तो फिर मैंने आज टाइम निकाला। मैं जॉब भी करता हूँ, एक इदारा है नेपा, यहाँ जॉब भी करता हूँ, तो इन्होंने मुझे टाइम दिया बस आपका इंटरव्यू मैं यहीं कर लेता हूँ। उसके बाद मैंने क्या मेरा मुश्किल हो जाता है, जब घर से निकलता हूँ तो पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता हूँ। तो अशरफ मेमन साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अपना तारुफ ये करा दूं कि हम लोग जो म्यूजिक डायरेक्टर होते हैं पसे पर्दा लोग होते हैं। बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से नहीं जानते। नाम से तो सब वाकिफ होते हैं कि महबूब अशरफ, बात टाइम ये नहीं पता महबूब अशरफ सामने खड़े हुए पहचानते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम पसे पर्दा लोग होते हैं। हमारे काम गाने वगैरह सब माशाल्लाह से मार्केट में होते हैं। काफ़ी सिंगर जो हैं वो मैंने इंट्रोड्यूस भी कराए हैं, जिसमें अपना शुरू में जब हम फिल्म इंडस्ट्री में काम करते थे, महनाज अपना कराची में थी, इनको स्टूडियो में मैं इंट्रोड्यूस कराया। हमारे ससुर हुए हैं लाल मद इकबाल मौसीकार, बड़े मशहूर मौसीकार हैं, और वो मेरे ससुर हैं। उनको फिर महनाज को फिल्म के गाने हमने गवाए। PTV के ऊपर सबसे पहला प्रोग्राम जो रिकॉर्ड कराया नगमाजार, जिसके प्रोड्यूसर थे अमीर इमाम साहब। तो वो प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा था टीवी पे। हमने टीवी पे भी बहुत काम किया, PTV कराची में। जब स्टार्ट हुआ टीवी, हमने इसकी लॉन्चिंग हमने करी है PTV कराची की। और सबसे पहले जो हमारे GM थे कराची PTV के, उनका नाम था ज़ैड बुखारी साहब। और ये बातें करूँगा आज मैं, शायद लोगों को पता भी नहीं हो, ज़ैड बुखारी के साथ GM थे। और जितने म्यूजिक के प्रोग्राम टीवी पे रिकॉर्ड हुए वो हमने उसमें अपना साथ दिया है, और बड़े बड़े सिंगर वहाँ पर इंट्रोड्यूस कराए। और महनाज भी जब हम लेके गए, मेरे इमाम साहब ने उसकी आवाज़ सुनी, महनाज की, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी, बहुत सुरीली आर्टिस्ट, अपने सीनियर का उस्तादों का एहतराम करने वाली। मेरा उनका बहुत साथ रहा है कराची में। उनकी अम्मी के साथ भी जो है ना काफ़ी हमने काम किया है। उनकी वालदा कज्जल बेगम बहुत अच्छी गुलकारा थी, उनके साथ भी काम किया। और कराची के तमाम, एक और बता दूं, मैं एज ए म्यूजिक डायरेक्टर तो काम किया मैंने, लेकिन मेरा एक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप अपना भी है महबूब अशरफ के नाम से। और हमने जितने प्रोग्राम और फिल्मी गाने करे, मेरा ऑर्केस्ट्रा A बैच कराची में होता था, जिसमें सुपरहिट गाने कराची के टॉप गाने वो हमने रिकॉर्ड करे हैं। जैसे वो गाना SB जॉन का गाना बड़ा मशहूर है, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जवां हंसी। पूरा ऑर्केस्ट्रा हमारे था इसके अंदर। इसे एक गाना और था लाल मोहम्मद इकबाल मौसीकार का। उस वक्त की बात है जब मेरी भी शादी नहीं हुई, तो ये गाना मैंने रिकॉर्ड किया था, दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, खासा मेहदी हसन ने गाया था इसको। और उस जमाने में ये होता था, सारी रिकॉर्डिंग जितनी रिकॉर्डिंग होती थी लाइव होती थी। पूरा ऑर्केस्ट्रा होता था, 25-30 पीस का ऑर्केस्ट्रा। पहले गाना तैयार होता, रिदम वाला रिदम करता, ऑर्केस्ट्रा वाला अपना ऑर्केस्ट्रा तैयार करते, फिर खासा मेहदी हसन साहब आके रिहर्सल करते थे। तो उसके बाद में 1 टेक 1 गो काम होता था। उसके अंदर ऐसा होता था जो भूल गया, किसी ने मिस हुआ, तो दोबारा असर गाना रिकॉर्ड होता था। सिंगर भी परफेक्ट चाहिए होता था, ऑर्केस्ट्रा भी परफेक्ट चाहिए होता था, और कोई आवाज में कोई आप ट्यूनिंग नहीं कर सकते कि जो आजकल कंप्यूटर सिस्टम आया है, इसमें ऐसा होता है कि हर आदमी अपना अपना काम करके अकेला अकेला चला जाता है। और कोई कमी होती है, सुर की कमी होती है, तो ट्यूनर लगा के हम लोग आजकल काम कर लेते हैं। लेकिन वो दौर बहुत मुश्किल दौर था जो हमने काम किया ईस्टर्न स्टूडियो, मॉडर्न स्टूडियो कराची में। इसके बाद 72 में लाहौर शिफ्ट हो गए। वहाँ मैं अपना ऑर्केस्ट्रा ले गया था, ग्रुप बनाया था, और मैं कम से कम वहाँ 15-20 साल रहा हूँ। और सुपरहिट गाने जो हैं लाहौर के, मेरा ऑर्केस्ट्रा मेन ऑर्केस्ट्रा भी था मेरा, और मैं वायन बजा के छोड़ दिया। 20-30 साल हो गए मुझे छोड़े हुए। अब मैं एज ए म्यूजिक डायरेक्टर काम करता हूँ, और नेपा में मेरी जॉब भी एज ए म्यूजिक डायरेक्टर है। जितने प्रोग्राम नेपा के होते हैं और अपना वो मैं कम ऑर्गेनाइज करता हूँ। हमारे हेड जो है वो CEO, उनका नाम है जुनैद जुबैरी साहब। काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोग्राम आजकल कर रहे हैं नेपा में।
और जिया मोहिद्दीन साहब ने बड़े अच्छे आला आला प्रोग्राम माशाल्लाह से, हमारे नेपा की टीम बहुत आला है, बहुत अच्छे। बात बता दूं कि मौसीकी जो है ना ऐसी चीज है, हमेशा सारी जिंदगी आदमी सीखता है। कोशिश करिए मैं जो अच्छा सिंगर, अच्छा टैलेंट मिलता है उसको इंट्रोड्यूस कराऊं। अली जफर साहब बहुत माशाल्लाह से इतने अच्छे आर्टिस्ट, ड्रामा आर्टिस्ट सब कुछ थे, मुझे प्रोग्राम में मिले और अभी तक वो चीज़ का एहतराम करते हैं मेरा कि अशरफ भाई ने मुझे कहा तुम सिंगर बन जाओगे। तो टीवी पे प्रोग्राम करते A+ TV, उसके अंदर आया तो मुझे देखा, मैं वो शब बैठे हुए, अरे भाई कहाँ है? तो उन्होंने खास तौर पर बोला इंटरव्यू में कि वो शख्स थे जिन्होंने मुझे कहा तुम गाना गा सकते हो। तो फिर मैंने कहा भाई एक प्रोग्राम में मिले, कोई प्रोग्राम कर रहे थे, उसमें सिंगर मेरे ख्याल से फरिया परवेश थी, तो इन्होंने कहा मुझे गाना गवा दें। तो मैंने कहा एक गाना तो गा लें, लेकिन अच्छा लगा तो मैं दूसरा गवाऊंगा। यकीन माने अली जफर ने इतना अच्छा, इतना सुरीला गाना गाया और मुझे उसमें गट्स नजर आया उसमें कि ये सिंगर बन जाएंगे। और उन्होंने इसके बाद में देखे, फिर उसका पहला एल्बम जो गाना उसने गाना छन्नों की आंख में, वो आपने सुना होगा, सुपर हिट हुआ। इसके बाद माशाल्लाह उसको इंडो पाक में बहुत नाम हुआ उसका। और इसके बाद जो है ना एल्बम वगैरह मैंने सज्जाद अली की बहुत सारी एल्बम जो करी है मैंने। जब ओल्ड गानों का एक रिवाज था कराची में, पुराने गाने रिकॉर्ड होते थे, मॉडर्न गाने बाद में हमारे एक कैसेट कंपनियां हुआ करती थी, ईगल, सोनी, PMC, URC कंपनी, ये क्या करते थे पुराने गानों को रिकॉर्ड करके और पूरी दुनिया में वो गाने चलते थे। तो इस तरह सज्जाद अली का एल्बम मैंने किया था, 85 वॉल्यूम था सोनी का, उसने ट्रिब्यूट दिया था मरहुमा लता मंगेशकर के गाने, सारे सुपर हिट गाने। और ऐसा एल्बम हुआ था वो पूरे इंडो पाक में, बल्कि पूरी हर जगह, पूरी इंटरनेशनल जो लोग रहते हैं उन्होंने पसंद किया था। सज्जाद अली का था, कभी इत्तेफाक को देखे, नेट पे है वो सोनी का। तो मेरे पास वो जितने एल्बम थे मैंने अपना जब रिकॉर्ड करे सज्जाद अली के, तो इंडिया में बड़े मशहूर हुए। तो मेरे पास शब्बीर कुमार के वालिद घर पर आए जहाँ मैं रहता था, कहने लगा जी महबूब शब कहाँ हैं, उनसे मुझे मिलना, इंडिया से आए थे वो। तो तलाश करते करते फिर मेरे घर पर आ गए। कहने मैंने कहा जी सलाम दुआ करके मैंने बिठाया। कहने का आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपका एक गुलकार है सज्जाद अली, उसने लता के जितने ट्रिब्यूट और गाने गाए, और मुझे उन्होंने, लता साहिबा ने कहा सारे एल्बम मुझे सज्जाद अली के मुझे कराची से लेके और मेरे पास लेके आए, जितने भी उसने गाने गाए बच्चे ने। बहुत तय करती थी सज्जाद अली को, क्योंकि माशाल्लाह से बहुत अजीम आर्टिस्ट थी, जैसे लता हुई, हमारी नूरजहां, मेहदी हसन खान साहब, बहुत अच्छे अच्छे गुलकार हैं जिनका हम जिक्र करते हैं, बहुत अच्छा अलग है फनकार। तो मैंने कहा भाई मेरे पास तो काम करता हूँ, सीडी वीडी नहीं होगी ना कैसेट होगी, कंपनी के पास होती है। मैं गया फिर सदर से जाके सीडी अपना, वो एक दौर था उसका, सीडी होती थी, कैसेटें होती थी, मैंने खरीद के उनको दी। उसके बाद जाकर उन्होंने लता साहबा को दी, बहुत खुश हुई सारे गाने सुन के। तो ये एक दौर था। बाद में एक दौर आया पॉप का, जब इसने अपना सज्जाद अली ने एक गाना गाया, बेबिया गाना। बेबिया के बाद माशाल्लाह से सज्जाद अली का इतना नाम हो गया कि इसका जवाब नहीं। और इसके बाद लेकिन अब तक जो है वो सज्जाद अली, उनके भाई वकार अली मेरी बहुत इज्जत मोहब्बत करते हैं कि सर आपसे ही हमने सीखा है जो कुछ सीखा है। तो उनकी मोहब्बत है, खुद बड़े आला फनकार हैं, उन्होंने क्या सिखाया, लेकिन जो तस्लीम करे अपने मोहसिनों को, अपनी इज्जत दे अपने उस्तादों को, अल्लाह ताला उनको हमेशा कामयाबी देता है। और अली जफर भी, सज्जाद अली भी, और जितने बड़े गुलकार हैं हमेशा। आलमगीर का सुनाओ, आलमगीर जब आए ना कराची में, सबसे पहले जब आया तो हम TTV में जॉब करता था, तो उसके बाद मैंने कहा आलमगीर को देखा, मैंने गिटार बजा रहे, बहुत सुरीला गा रहे थे। मैंने कहा यार बहुत अच्छा गा रहे, तुम मेरे बड़े अच्छी दोस्ती है आलमगीर से। तो मैं टीवी में ले गया, मैंने कहा ये आलमगीर आए हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। तो टीवी के ऊपर हम एम्प्लॉय थे उस जमाने में, हमारा पूरा ग्रुप। तो आलमगीर को मैंने वहां पर अपने ग्रुप में रख के गिटार के ऊपर एम्प्लॉय कराया। इसके बाद मैंने करीम शाहबुद्दीन साहब से मिलवाया आलमगीर को। तो फिर काफी गाने हमने रिकॉर्ड किए। एक गाना जो रिकॉर्ड हुआ ना, उसका जो ज्यादा नाम हुआ, देखा ना था कभी हमने ये समा, ये गाना जब रिकॉर्ड हुआ तो फिर तो ऐसी धूम मची, आलमगीर 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 हो गया। लेकिन अभी भी आलमगीर ये है कि पुराना वक्त याद करता है। अभी 3-4 दिन में मेरे पास अमेरिका से मैसेज आया व्हाट्सएप पे, शबाई आपकी याद आ रही है, मैं कराची आऊंगा। मैंने कहा कब आ रहे हैं आप, आ जाएं।
तो कहने लगा मैं जनवरी में आ रहा हूँ। तो इत्तेफाक से हम किसी प्रोग्राम की रिहर्सल कर रहे थे, तो उधर ही एक गाना हमने पूरा उसका वन ताना मेरा नारा न वन ताना मेरा पूरे ग्रुप ने जब गाया, हम रिहर्सल करते हैं प्रोग्राम की, तो कहना अच्छा भाई शुक्रिया आपका, आपने मुझे अच्छा ट्रिब्यूट दिया और आपका ग्रुप क्या बात है माशाल्लाह। मैं कराची जनवरी में आ रहा हूँ, तो बाहर के मेरे शेड्यूल है, तो वो करेंगे बैठ के। अभी भी आलमगीर का माशाल्लाह से ऐसा है कि इतना नाम है, मुझे प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करता हूँ, शायरी शोज बड़े बड़े अच्छे शोज करता हूँ। उसमें डिमांड जो आती है पुराने आर्टिस्टों में सबसे ज्यादा आलमगीर की आती है। और उसके माशाल्लाह से सबसे बड़ी बात तो ये उसके गाने बड़े हिट हैं, अपने सारे गाने, मैंने तुम्हारी गागड़ से और शाम से पहले आना, बहुत गाने माशाल्लाह। और सारे गाने में हमारा म्यूजिक होता था, ग्रुप भी था। इसके बाद मैंने अपने एल्बम भी किए, म्यूजिक भी दिया। जैसे एक गाना मैंने किया था हवा हवा कुछ भी लुटा दे, ये कैसेट करी थी ईगल स्टूडियो ने। पूरे इंटरनेशनल, पूरे एशिया में हर जगह जहां भी जाओ ये गाना बजता था। इस पूरी एल्बम की बहुत तारीफ करी। इसको मैंने कंपोज किया था। मुझे ताहिर साहब जो इसके मालिक थे कंपनी के, उन्होंने कहा अच्छा भाई इसको गवाना है हसन जहांगीर को। मैंने उसका ऑडिशन लिया। ऑडिशन में मुझे जरा ये लगा कि मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं मुतमईन नहीं हुआ कि ये मेरे गाने जो है जो मैं कंपोज करूँगा ये करेगा वक्त पे लाइव वर्जन के साथ, तो गा लेगा या नहीं। लेकिन उसने कोशिश करी माशाल्लाह से गाने की, और वो एल्बम रिकॉर्ड हुआ। हवा हवा गाना था, आजा ना जरा, आ जाओ जरा मेहंदी लगाओ ये भी गाना था। एक और गाना था वो था आजा ना दिल है दीवाना, आजा ना दिल है दीवाना। मैं इस पे पूरा डिपेंड करता गाना ये हिट हुआ। लेकिन हिट कौन सा हो गया? हवा हवा। तो इस काम में कुछ नहीं कह सकते कौन सा गाना किस वक्त हिट हो जाए, कुछ पता नहीं है। ये काम ऐसा है जिसको आप तस्वीर करें, क्योंकि आदमी जब कंपोज करता है ना किसी चीज को, उसके लिए तो सारे गाने अच्छे होते ही हैं। एक दो गाने ऐसे भी है मौसीकार डिपेंड करता है ये गाना मेरा हिट होगा, लेकिन गाना दूसरा हिट हो जाता है, क्योंकि सारा काम जो है ये ऑडियंस के ऊपर है, लोग जो सुनते हैं। एल्बम जो किया था मैंने महबूब अशरफ के नाम से किया था, तहसीन जावेद का। तहसीन जावेद बिल्कुल यंग बच्चा था और वो गाना रिकॉर्ड करा था अपना सोनी कंपनी का, और शादाब में रिकॉर्डिंग करी थी हमने। और उसके रिकॉर्डिस्ट थे मशहूर हुसैन कादी, बहुत अच्छे रिकॉर्डिस्ट, और बड़े फिल्मों में हमारा साथ रहा। फिल्मों के गाने बड़े आला आला रिकॉर्ड करे। उन्होंने अपना एक पर्सनल स्टूडियो बनाया था सदर में, उसका नाम था शादाब स्टूडियो। और जब मैंने एल्बम किया अपना ये हसन जहांगीर का नाम याद नहीं आ रहा, डिस्को पता नहीं क्या था, तो उसके अंदर उस कैसेट से शादाब का इतना नाम हुआ माशाल्लाह से, आज तक लोग जानते हैं शादाब स्टूडियो, शादाब साउंड। फिर उनके एक बेटे मुश्ताक साहब, उन्होंने फिर एक कंपनी बनाई साउंड मास्टर के नाम से, बहुत जबरदस्त। उनका भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे एल्बम आए, सारे उन्होंने रिकॉर्ड करी। आजकल वो नहीं कर रहे, उन्होंने छोड़ दी, कंपनी बंद कर दी। तो लेकिन क्योंकि कंपनी तो आपको पता है जितनी है, वो जब से सोशल मीडिया वगैरह आया तो एल्बम सीडी बनती थी, रिकॉर्डिंग होती थी, वो दौर तो खत्म हो गया। क्योंकि अब दौर आ गया, आप ना यूट्यूब पे गाना बनाए, कोई हिट हो गया तो क्लिक हो जाता है एकदम, ये दौर आ गया। वो जो दौर था पुराना, वो अब सीडी एल्बम तो बन नहीं रही, इसी वजह से वो कंपनी भी नहीं रही, ईगल, पीएमसी, सोनी। लेकिन इनके पुराने जितने रिकॉर्ड हैं वो आपको बाजार में मिल जाएंगे। अभी तक यूट्यूब पे पूरे प्रोग्राम डालते हैं। तो तहसीन जावेद को जब मैंने गवाया ना, तो ये मैंने उनसे कॉन्टेक्ट किया था 12 गानों का। अच्छा, 12 के 12 गाने सुपर हिट है। तो उसके अंदर मैंने पश्तो, उर्दू मिक्स सब कुछ गवाए थे उसके अंदर गाना। तो एक 5 मिनट की ड्यूरेशन जो है ना उसमें कमी पड़ गई। तो कहने लगे ये तो मेरा एल्बम पूरा नहीं होगा। तो मैंने एक गाना ऐड किया, तो म्यूजिशियन कहने लगा हमारा एग्रीमेंट है 12 गानों का, एक एक्स्ट्रा गाना नहीं बताएंगे। मैंने कहा 2 मिनट नहीं, 2 मिनट आपको म्यूजिक बताऊंगा, और इसके बाद में बच्चे मैंने याद कराया स्टैंड बाई तहसीन जावेद को ये गाएगा। तो गाना था जब तेरा नाम लिया, जब तूने ये कहा, इसके अंदर जब मैंने रिकॉर्ड किया तो इत्तेफाक से आखिरी गाना था, मैं थक गया था। तो आखिर में जब मुझे कट कराना था ऑर्केस्ट्रा को सिंगर, तो एक सदा जो है ना उसके देने के बाद कट करना, तो आखिर में भूल गया। तो आखिर में जब तेरे लिए, वो सब साथ खत्म ही करे, सब कह रहे ये कब खत्म होगा, मैं भी सो गया। तो कुछ 16 मात्रे के बाद मैंने कट का इशारा दिया, कट करो।
तो इत्तेफाक से वो गलती जो है ना हमारी, वो इतनी हिट हुई, लोगों ने कहा यार ये बच्चा कितना, इसका तो इतना लंबा सांस है और इसने इतना लंबा सांस खींच के ये गाना कर दिया, वो गलती से हुआ था। तो इस मौसीकी में ये भी होता है, किसी वक्त जो है ना गलती है नाम कट जाती है। इस तरह महनाज का गाना रिकॉर्ड कर रहे थे, बदमी साहब का गाना, उसमें ग्रुप था मेरा, एज ए म्यूजिशियन मैंने वायलिन बजाया। वो गाना था, गाना बड़ा मशहूर होता, महनाज का गाना। साहब ये गाना रिकॉर्ड कर रहे थे, मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा। तो जब रिहर्सल कर रहे तो महनाज ने कहा आज मेरा गला बैठा हुआ है, मैं नहीं गा सकती। कहना मुझे ये टोन चाहिए जो आप बात कर रही है, आप रिकॉर्ड करें। और इत्तेफाक करो वो गाना जब रिकॉर्ड हुआ तो सुपर हिट गाना हुआ। तो बास टाइम आदमी कहता है मेरी आवाज खराब है, क्यों गलती हो गई, वो अच्छाई भी हो जाती है। तो ये सब वक्त की बातें होती हैं, ये वो बातें बता रहा हूँ जो मैंने खुद नॉलेज में है मेरे। कोई ऐसी बात नहीं बताऊंगा जो मेरे नॉलेज में नहीं, पक्की बात है, जो बैकग्राउंड की बात है, जो लोगों नहीं पता। तो इस तरह बदमी साहब जब भी काम करते थे, कराची में जब आए, सबसे पहले लाहौर कराची एक गाना किया था उन्होंने, हेड कांस्टेबल फिल्म का गाना, मैडम नूरजहां का गाना था, ए काश तेरे लब पे मेरा नाम ना था। तो पूरा मेरा ग्रुप बजा रहा था। और इसके बाद में जब वो गाना रिकॉर्ड होने लगा तो इत्तेफाक से हमारे एक सितार वाले बीमार हो गए, कबीर खान उस्ताद। वो कहने लगे मुझे तो सितार रिकॉर्ड करनी है। कबीर साहब और इमदाद साहब बड़े अच्छे सितार कराची के थे, तो वो बीमार हो गए। उन्होंने कहा ये जो है मैं दरबारी का गाना है, ए काश तेरे लब पे मेरा नाम ना आता, मैं सितार के बगैर रिकॉर्ड नहीं करूंगा। अब 30 आदमी आए, सितार वाला नहीं। तो मैंने कहा अच्छा मुझे टाइम दे थोड़ा सा। मैं रेडियो पाकिस्तान गया, तो मेरे दोस्त होते थे, जावेद अल्लाह देता भी हयात है माशाल्लाह, और यह है कि काम तो नहीं कर रहे। मैं गया सीधा पहले खान साहब, अल्लाह देता खान साहब, उनके साहबजादे थे। जब मैं रेडियो पाकिस्तान गया उनके पास, मैंने कहा जावेद को फोन भेजना है, सितार मैंने रिकॉर्ड करनी है। तो कानों को हाथ लगा के कहने लगा नहीं भाई मैं नहीं भेजूंगा। मैंने कहा क्यों नहीं भेजेंगे? कहते हैं ये तो बड़ा मुश्किल काम है, इंडस्ट्री में तो मैंने गाना बजाया था, वो गाना बड़े बेमुरवत हैं ये हुस्न वाले, मेरे तो पसीने छूट गए थे ये, क्योंकि ये बंदिश का काम होता है और बंदिश का काम बहुत मुश्किल होता है। वो जो सुरैया मुल्तानी का गाना दीव भट्टाचार्य ने रिकॉर्ड किया था, उसमें बहुत उस्ताद लोग थे। तबले पे अल्लाह खान साहब, सारंगी पे जहूरी खान साहब, उस्ताद जहूरी खान साहब, इस सब मरहूम हैं, बहुत यानी अच्छे कलाकार, बहुत अच्छे। और इन्होंने वो काम किया है, लोग इन्हें जानते हैं क्योंकि ये क्लासिकल फनकार हैं, तो इनको जो समझदार लोग हैं वो तो जानते हैं, बाकी का मुझे पता नहीं। जहूरी खान साहब, उस्ताद नत्थू खान साहब, उस्ताद उमराव बंधु खान साहब, और अपना ये अल्लाह खान साहब, ये बड़े नामी गिरामी लोग, बड़े अच्छे लोग। तो जिक्र ये कर रहा था, बात बीच में कट गई। खान साहब कहने लगे मैं तो अपने बेटे को नहीं भेजूंगा क्योंकि मेरी इज्जत भी तो है कुछ। मैंने कहा भेज दे। कहने लगा अभी तो 7 से 7 बजा रहा है, बस आरोही अवरोही करता सुन नहीं आता। मैंने कहा भेज दे बस। और इंटरव्यू अगर जावेद सुनेंगे तो वो भी कहेंगे यार, हंसेंगे कि अशरफ भाई ने कौन सी बातें याद दिला रहे मैं वो अशरफ ने। तो फिर वो गाना जब आया तो फिर मैंने बदमी साहब को अलहदा बुला के कहा देखो बच्चा बिल्कुल नया 7 से 7 तक बजाता है, ज्यादा मुश्किलात नहीं डालना इसके लिए। तो बदमी साहब ने क्या छोड़ दो, जितने लिमिट में बजाएगा मैं ऐसा पीस बनाऊंगा इसका कि इंशाल्लाह ताला बेहतरीन बजाएगा। तो ये कमाल हमारे निसार बदमी साहब का ऐसा पीस बनाया निसार बदमी साहब ने, अल्लाह उनको भी जन्नत नसीब करे परवरदिगार। ऐसे मौसीकार, ऐसे लोग बहुत कम पैदा होंगे। और उन्होंने वो रिकॉर्डिंग करी है जो आज सदाबहार है। वो गाने अभी भी सुनते हैं ना, भुला नहीं सकता आदमी वो गाने, क्योंकि मौसीकी जो हो गए ना 60 के दौर में, 70 में, 80, 90 में, वही गाने अब तक चल रहे हैं और वही लोग सुन रहे हैं उसको। अब आजकल का गाना आता पता नहीं लगता कहाँ चला गया। जब भी सुनेंगे मुझसे पहले से मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, तो फौरन आपके जहन में आ जाएगा कि नूरजहां का गाना है। और ये गाना फैज अहमद फैज साहब ने लिखा था और गाना नूरजहां के नाम पर हो गया। फैज अहमद फैज साहब कहते थे, अल्लाह उनको भी जन्नत नसीब करे, कहते ये गाना मेरा नहीं रहा, अब ये नूरजहां का गाना हो गया। तो इसलिए थोड़ा मैं ये पुरानी बातें थोड़े शेयर कर रहा हूँ। और एक गाना था अपना, शायद आपको याद है, वो अपना दश्ते तन्हाई में ए जाने जहां लर्जा है। ये गाना मैं रेडियो पाकिस्तान में जॉब करता था, उस रेडियो पाकिस्तान में जॉब करी। तो ये गाना दश्ते तन्हाई में ए जाने जहां लर्जा है, एक हमारे डायरेक्टर होते थे, कमर्शियल सर्विस के डायरेक्टर, महाजिर साहब नाम था उनका, पता नहीं क्या नाम था।
उन्होंने मुझे कहा ये अपना लिरिक्स दिए उन्होंने, दश्ते तनाई में ए जाने जहाँ लड़ जाए, मैंने मेहदी ज़हीर साहब को दिया, बहुत अच्छे सिंगर मौसीकार। तो मुझे घर पे बुलाया, फेडरल बी एरिया में रहते थे, गवर्नमेंट सोसाइटी में, इलाके में। कहने यार मैंने जबरदस्त धुन बनाई, दश्ते तनाई में जहाँ जाने जहाँ लड़ जाए, तबीयत खुश हो जाएगी। मैंने कहा वाह सुभान अल्लाह, मैंने सुना कि बहुत अच्छा है। मैंने कहा कल जाके इकबाल बानो को याद करानी है। अच्छा, सारे प्रोग्राम में तकरीबन कंपोजिंग भी ज़्यादातर कंपोजर के साथ बहुत मैंने अरेंजमेंट किया, कंपोजिंग भी करी, पूरा म्यूजिक में अरेंजमेंट होता है, क्योंकि ये हमारा एक टीम वर्क होता है। मौसीकार, म्यूजिशियन, सिंगर, एक पूरा ग्रुप, शायर, एक ग्रुप एक दूसरे से मान के हम चलते तो गाना अच्छा बनता है। जब रेसल कराई तो अपना इकबाल बानो साहिबा ने बोला बहुत अच्छी आला फनकार थी, बहुत अच्छी। अल्लाह ने अपना हमारे जो डायरेक्टर थे, मैंने कहा देखो सिंगर को चाहिए पहले मौसीकार की समझे कि मौसीकार क्या चाह रहा है, एकदम रिजेक्ट करना गाने को अच्छी बात नहीं। मैंने कहा A1 गाना मैं गारंटी लेता हूँ सुपर हिट गाना होगा। अच्छा, मेहदी ज़हीर साहब जब गाना बोस करते थे ना, वो ज्यादा इंस्ट्रूमेंट नहीं मिले करते थे, हाथ से ऐसे इशारों से बताते थे, तो उनकी ये था हिसाब बताने का, ऐसा सखीफ तरीके से, सख्त तरीके से बता देते, सिंगर डर जाता था क्या धुन बना रहे। अब बता, दश्ते तन्हाई में ए जाने जहां लर्जा है। अब ये ऐसा कट गया तो इकबाल बानो ने कह रही ये तो टुकड़े टुकड़े पे गाने बता रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने क्या, अपने जो डायरेक्टर थे, मैंने कहा मुझे 10 मिनट दे और मैं गारंटी देता हूँ उस गाने की, क्योंकि हम एज ए म्यूजिशियन, एज ए म्यूजिक डायरेक्टर बहुत काम किया, लोगों के साथ बहुत काम किया, मुझे पता है इस मेलोडी में जो है ना क्या चीज है। और जब रिकॉर्ड करा मैंने हारमोनियम पे, उसको याद कराया, जब रिकॉर्ड उसी तरह बैठ के रिकॉर्ड करते थे हम, गाना कंपोज होता था, म्यूजिशियन जॉब करते थे, उधर ही माइक लग जाते थे। हमारे साउंड रिकॉर्डिस्ट होते थे जमाने में, इम्तियाज साहब जो एक्टर भी थे, इम्तियाज साहब, वो फौरन माइक लगा देते थे। वो बहुत अच्छे मौसीकी को बहुत अच्छा समझते थे और फिल्मों में, ड्रामे में बहुत किया इम्तियाज साहब। उनके भाई भी बॉम्बे में एक्टर थे बहुत बड़े। इत्तेफाक से वो गाना रिकॉर्ड हो गया, तो वो गाना तो ऐसा हुआ, आज तक लोग कहते हैं दश्ते तन्हाई में जाने जहां लड़ जाए, तो यादगार गाना हो गया। तो हमें थोड़ा सा, या मौसीकार को पता होता है कि इतनी मेहनत से बनाता है, तो वो पता होता है कि गाना इंशाल्लाह हिट होगा। और उन्होंने गाने को इतनी इज्जत दी कि उसका बाकायदा नाम हुआ। इसी तरह हम बैठे हुए 11 नंबर स्टूडियो होता था रेडियो पाकिस्तान में, तो अमानत अली खान साहब गाना रिकॉर्ड करने आए थे। चांद मेरी जमीन फूल मेरा वतन, तो वैसे पियानो में बैठे हुए, तो कहने लगे यार खान साहब म्यूजिशियन का उस जमाने में बहुत नाम था, इतनी फिल्में गाने गाए। तो मुझे कहने लगे खान साहब का इतना नाम, मैं क्या करूं। मैंने कहा आप गजल गाना शुरू कर दे। तो पहली गजल थी, ये आरज़ू थी हमें गुल के रूबरू कर दे, ये जो हमने रिकॉर्ड करी रेडियो पाकिस्तान में, शायद आपके जहन में होगा। ये आरज़ू थी हमें गुल रूबरू करते, शायद जहन में आ जाए आपके। मैं गुलकार नहीं हूं, मैं मौसीकार हूं, लेकिन जितना भी गा रहा हूं बगैर हारमोनियम के सुना रहा हूं। ये गाना जब हमने उस वक्त बैक लगाया, मैंने खासा बहुत आला गाना है, फौरन बैक लगाया, उधर ही रिकॉर्ड करा, सुपर हिट गजल है उनकी ये, शायद आपके जहन में। इसके बाद अल्लाह ने भी उनके लाहौर में उन्होंने मिली नगमे करे, ऐ वतन प्यारे वतन, और जितने भी गाने इंशाअल्लाह उठो, फिर उनकी लाइन जो है ना क्लासिकल से थोड़ी हटके इधर आ गई, उसमें अल्लाह ताला ने उनको बहुत इज्जत दी और इतने गाने रिकॉर्ड है सुपर हिट। अब पूरे खानदान का, पटियाले घराने का नाम माशाल्लाह से, वैसे तो पूरा घराना बहुत आला है, ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन लाइट मौसीकी जो है ना थोड़ा जल्दी नाम कर लेते, क्लासिकल मौसीकी थोड़ा जो है ना समझने वाले कम है, तो बहुत कम है। और इंशाअल्लाह आइंदा भी इंटरव्यू में तमाम मौसीकी का बारे, जितने मौसीकार हैं इनके बारे में बताऊंगा, अपने बारे में मज़ीद जो भी मालूमात होगी बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात तो ये, अभी इमरजेंसी में इंटरव्यू करने आया, मेरे को ज़हनी तौर पर तैयार नहीं था, और नेक्स्ट जो है इंशाअल्लाह ताला और भी सोच के तमाम मौसीकी के बारे में, मौसीकारों के बारे में बताऊँगा। और X2 लाइव यूट्यूब चैनल का ख़ास तौर पर मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मुझे इस काबिल इतनी मोहब्बत दी उन्होंने। मौसीकार पाकिस्तान के सारे माशाल्लाह से बहुत आला, एक से एक फनकार हैं, लेकिन पर्सनली जिसके साथ मैं एज ए ऑर्केस्ट्रा भी काम किया, उसमें लाहौर के
मौसीकार भी शामिल हैं कराची के भी। कराची में हमारे जब शुरू से में आप बज़मी साहब आए, स्टार्ट हम नहीं कर रहे हैं इनके साथ काम, तो इन्होंने गाना ऐसा भी होता है फिल्म करी, हेड कांस्टेबल करी, हमारे साथ करी, बहुत अच्छा काम किया, मैं बहुत लाइक करता हूँ। और सबसे बड़ी बात, बज़मी साहब बाकायदा मौसीकी लिख नोटिशन करके लेके आते थे। तो बज़मी साहब की बात थी, कंपोज़र भी बहुत आला। और इसी तरह सुहेल राना साहब जब भी कोई कंपोज करते थे गाना, पूरा नोटिशन के साथ लिख के आते थे। ये मौसीकार हैं, उन्होंने बहुत आला काम किया। और फिर बज़मी साहब जब लाहौर में हम गए तो हमारे बगैर कोई गाना उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया। कि कराची से हम लोग 20 साल लाहौर में भी रहे, लेकिन हर मौसीकार ने हमारे साथ ताउन करा। इसमें नाशाद साहब मौसीकार, ज़िंदगी में तो सभी प्यार करते हैं, रफ्ता रफ्ता हो, ये सारे गाना हमारा म्यूज़िक ऑर्केस्ट्रा हमारा ही था। इसमें सुपर हिट गाने, जितने भी गाने हमने रिकॉर्ड करे लाहौर में। और मैडम नूर जहान के अपने जो हमारी सांसों में हिना की खुशबू महक रही है गाना। और सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो लाहौर में करी हमने, जब लाहौर जब दूसरे शहर में जाता है कोई ना कोई तो सपोर्ट करता है। उसके अंदर हमारे सपोर्टर अपना ताफ़ो बिरादर साहब बहुत बड़े मौसीकार हैं, उनका बहुत माशाल्लाह से ग्रुप था, उन्होंने हमें किया। नाशाद साहब ने हमें सपोर्ट करी। बज़मी साहब ने, एक कमाल अहमद मौसीकार, बहुत आला मौसीकार, क्या बात है, उनके भी सुपर हिट गाने। नज़ीर अली साहब एवन मौसीकार, माशा इनायत साहब, एक नाम लूँ, सारे हमारे पाकिस्तान के सारे मौसीकार टॉप हैं, एक नाम नहीं लूँगा। और जिसका नाम भूल जाऊँ तो मेरे ख्याल से इंटरव्यू ख़त्म हो जाएगा, नाम नहीं भूलूँगा। ऐसे मौसीकार, ऐसा काम किया इन लोगों ने, टॉप के मौसीकार। और ख़ास तौर पर सबसे बड़ा जिक्र तो ये करूँगा मैं मैडम नूर जहाँ को अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाया है। एक तो उनका तरीक़ा कार बताता हूँ, जब वो आती थी ना रिहर्सल करने, तो 30-40 पीस का ऑर्केस्ट्रा प्रोजेक्शन हॉल में रिहर्सल करता था, वो अंदर आके रिहर्सल नहीं करती थी। सिंगर बूथ एक बहुत बड़ा बना होता है, बड़े बड़े बूथ होते हैं, वहाँ हेडफोन लगा के गाना सुनती थी कि या इंटरवल है या इंट्रोडक्शन है, यहाँ मुझे उठना है। अब मौसीकार घर पे जाके गाने याद कराता था। और उससे बाद ऑन द सेट, और जब वो गाती थी, कंप्यूटर थी, ऐसी सिंगर मैंने देखा नहीं, कोई जगह मिस नहीं करनी, कोई क्यू मिस नहीं करना। और हमने उनके जब कराची से गए शुरू में, तो हमें मिलके बहुत खुशी हुई, क्योंकि हमें कराची से जानती थी। जब हमने गाने किए थे, चिराग जलता रहा फिल्म, हेड कांस्टेबल, कराची में आती थी, कम आती थी, लेकिन गाने जब भी करे उन्होंने कराची में आ गया। फिर लाहौर में हमें इतनी सपोर्ट करी है उन्होंने, मेरी ख़ास तौर पर सारे लोगों से मिलवाया कि ये हमारे कराची से आए, इनको पूरा इनके साथ ताउन करना है। और जो भी मसला हो, इनके साथ कोई नहीं होना चाहिए, इनको पूरा यहाँ रहने का मौका दिया जाए। और यकीन मानो, उन्होंने कहा बस आप लाहौर से कराची नहीं जाएंगे। उन्होंने ये आखिरी अल्फाज ये कहा, सारे मौसीकार, खलील अहमद साहब बहुत मशहूर मौसीकार, उन्होंने भी कहा अशरफ भाई आप यहाँ से नहीं जाएंगे। मास्टर अब्दुल्ला साहब कि आप नहीं जाएंगे, ऐसे मौसीकार। तो उन्होंने कहा आप कराची नहीं जाएंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता लाहौर देता ही नहीं रहा। मैं एक्चुअली लाइफ पर अगेन बहुत शुक्रिया, यूट्यूब पे मेरा चैनल रिकॉर्ड हुआ, और इंशाल्लाह मैं आता रहूँगा मज़ीद मालूमात के साथ इस चैनल पे, और आपके साथ हूँ इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।